यह फिल्म एक युवा लड़के रिकी हो के साथ शुरू होती है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर उसे ठीक से रखा जाए तो यह सजा सहनीय हो सकती है, लेकिन भविष्य में सभी जेलें निजी कंपनियों के अधीन होती हैं। इसका मतलब है कि जेल के भीतर वार्डन अपने खुद के सख्त नियम लागू करते हैं। ये भ्रष्ट लोग कैदियों को अपने निजी गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके दरवाजे से कौन अंदर आया है। कैदियों से भरी एक बस भारी सुरक्षा वाले चेक पॉइंट से गुजरते हुए एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में पहुंचती है। इस भविष्य की दुनिया में सभी जेलें निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाती हैं। नए कैदियों में से एक है रिकी हो, जिसे हमला और हत्या के आरोप में 10 साल की सजा दी गई है। रिकी शुरू से ही आदेशों को अनदेखा करता है और सीधे मेटल डिटेक्टर से गुजरता है। अलार्म बज उठते हैं और गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, सोचते हैं कि वह हथियार लेकर आया है। लेकिन जब उसकी एक्सरे जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर 5 गोलियां फंसी हुई हैं। एक गार्ड उनकी सर्जरी करके निकालने की पेशकश करता है, लेकिन रिकी आराम से कहता है, मैं इन्हें कुछ और सालों तक यादगार के रूप में रखूंगा। जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हर हिस्से का एक कैप्टन होता है जो जेल प्रशासन की अनुमति से अपने क्षेत्र पर राज करता है। ये चारों मिलकर खुद को गैंग ऑफ 4 कहते हैं। एक सुबह सैमुअल, जो उत्तर ब्लॉक के कैप्टन का दाहिना हाथ है, बाथरूम में एक बुजुर्ग कैदी को धमका रहा होता है और उसकी पिटाई कर रहा होता है। वह बूढ़ा कैदी अपनी सजा पूरी करने के करीब होता है, लेकिन सैमुअल उसे धमकाता है कि वह तभी जल्दी रिहा होगा जब सैमुअल खुद इसकी इजाजत देगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए सैमुअल उस छोटे खिलौना ट्रेन को तोड़ देता है जिसे बूढ़े कैदी ने प्यार से अपने बेटे के लिए बनाया था। यह देखकर बुजुर्ग कैदी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर लकड़ी तराशने का औजार लेकर सैमुअल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल जल्दी से औजार पकड़कर उसे बुरी तरह चेहरे पर मार देता है। हंगामा सुनकर एक गार्ड अंदर आता है और बिना कुछ सोचे समझे सैमुअल और उसके साथियों का पक्ष लेता है। तभी अचानक रिकी कदम बढ़ाता है और सैमुअल को ऐसा गिराता है कि वह सीधे कीलों से भरी लकड़ी पर मुंह के बल गिरता है। सैमुअल के साथी डर के मारे अपने घायल बॉस को वहां से घसीट कर ले जाते हैं। वे नए खतरनाक कैदी रिकी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बाद में पट्टियों से बंधे अपने चेहरे के साथ सैमुअल बदला लेने की योजना बनाता है। उसके दोस्त सलाह देते हैं कि वह जोरो नाम के एक ताकतवर गुंडे को बुलाए जो बार बार नियम तोड़ने की वजह से अकेले कालकोठरी में बंद रहता है। सैमुअल एक भ्रष्ट गार्ड से चुपचाप मिलता है और अपने जेल में मिलने वाले पैसे से उसे रिश्वत देता है ताकि जोरो को जल्दी रिहा किया जा सके। अगले दिन गार्ड फिर से बूढ़े कैदी को घेर लेते हैं और उसे ठंडे दिल से बताते हैं कि उसकी जल्दी रिहाई रद्द कर दी गई है। वे झूठा आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को चुपके से चिट्ठियां लिखी थीं, जो कि जेल के नियमों के खिलाफ है। जब वह कैदी विरोध करता है और उन्हें झूठा करार देता है तो बदले में उसे सिर्फ थप्पड़ और घूंसे मिलते हैं। टूटे दिल के साथ उसे एहसास होता है कि अगर वह अपनी परिवार से कभी नहीं मिल सकता तो उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। रात होते ही कैदी उसे फांसी पर लटका हुआ पाते हैं। सभी कैदी दुखी होकर फुसफुसाते हैं कि उसकी सजा बहुत नाइंसाफी थी। असल में उसने अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाते समय गलती से किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। रिकी यह सारी बातें सुनता है और जेल के आंगन में जाकर बूढ़े कैदी को आखिरी विदाई देने के लिए आगे बढ़ता है। वह जंजीरें तोड़ देता है। रिकी बूढ़े कैदी के शरीर से जंजीरें तोड़ता है और अपने हाथों से मरम्मत की गई खिलौना ट्रेन धीरे से उसके हाथों में रख देता है। अगली सुबह रिकी और सैमुअल नहा रहे होते हैं, तभी अचानक जोरो वहां आ जाता है। वह एक गुस्साए विशाल फ्रिज की तरह दरवाजे को रोक लेता है। बिना किसी देरी के जोरो रिकी पर हमला कर देता है। उसका जोरदार मुक्का रिकी को हवा में उछाल देता है और वह सीधे दूसरी दीवार से जा टकराता है। लेकिन रिकी खड़ा होता है और जोरो के अगले हमले का अद्भुत ताकत से जवाब देता है। उसका मुक्का जोरो के पेट के आर पार चला जाता है, जिससे जोरो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। सैमुअल तुरंत एक नुकीले हथियार के साथ रिकी पर हमला करता है, जिससे वह रिकी की हथेली को छेद देता है। लेकिन रिकी जरा भी नहीं हिलता, बल्कि वह शांति से सैमुअल की उंगलियां तोड़ देता है और इतना जबरदस्त मुक्का मारता है कि बंदूक भी शर्मा जाए। गार्ड्स जोर जोर से रिकी को आत्मसमर्पण करने के लिए चिल्लाते हैं। तभी उत्तर ब्लॉक का कैप्टन हाई वहां आ जाता है और गार्ड्स को रोक देता है। हाई चाहता है कि रिकी उसकी गैंग में शामिल हो, लेकिन रिकी साफ मना कर देता है। गार्ड्स रिकी को वापस उसकी कोठरी में ले जाते हैं, जहां उसे अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है। वह गहरी सांस लेता है और अतीत की एक याद उसके दिमाग में लौट आती है जब वह हाई स्कूल का छात्र था और अपने माता पिता की कब्र पर जाने के लिए पैदल चल रहा था। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अजनबी से हुई, जो असल में उसका चाचा शांग कुएं था। शांग कुएं एक कुंग फू मास्टर था। उसने रिकी की फाइटिंग स्किल्स परखने के लिए उसे चुनौती दी
और आसानी से उसके हर वार को रोक दिया। रिकी के तेज हमलों से प्रभावित होकर शांग कुएं ने उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। इसके बाद रिकी ने हर दिन कब्रिस्तान में ट्रेनिंग की। अपनी छाई ऊर्जा को इतना मजबूत बना लिया कि वह बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से तोड़ सकता था और अपने सीने पर जोरदार वार सह सकता था। हकीकत में लौटते हुए रिकी को डिप्टी वार्डन के सामने पेश किया जाता है। यह आदमी साइक्लोप्स के नाम से जाना जाता है, एक घिनौना इंसान जो अपने लोहे के हुक वाले हाथ और नकली आंख पर गर्व करता है। वह एक प्लेट में स्टेक खा रहा होता है और रिकी से सवाल करता है, उसने एक खतरनाक गैंगस्टर को क्यों मारा और अनाथालय छोड़ने के बाद 2 साल तक क्या किया। जब रिकी कुछ भी बताने से मना कर देता है तो साइक्लोप्स उसे पास बुलाता है और बाहर से आई एक चिट्ठी दिखाता है। फिर वह अपनी लोहे की हुक से रिकी के हाथ में चोट करता है और उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। उस चिट्ठी में रिकी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी और साइक्लोप्स उसे धमकी देता है। रिकी पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। वह डेस्क को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, एक गार्ड को कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर हवा में उड़ती गोली को एक धातु की ट्रे से रोक देता है। रिकी साइक्लोप्स को कोने में दबोच लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो वापस लेता है और वहां से चला जाता है। रात में रिकी अपनी कोठरी में बैठकर एक बांसुरी बजाता है और खुशहाल पुराने दिनों को याद करता है। 1 साल पहले जब वह अपनी गर्लफ्रेंड येन के साथ खुले आसमान के नीचे मस्ती भरे दिन बिता रहा था। अगली सुबह सैमुअल के आदमियों को अब बिना अपने बॉस के जीना पड़ रहा था। सैमुअल के आदमियों को अब उन कैदियों से न्याय मिल रहा था जिन्हें उन्होंने पहले परेशान किया था। कैप्टन हाई बीच में आकर उनकी सजा रोक देता है, लेकिन क्वान नाम का एक कैदी गुस्से में इसका विरोध करता है और खुलेआम हाई की ताकत को चुनौती देता है। इस बगावत का जवाब देने के लिए हाई तेजी से क्वान के चेहरे पर चाकू चला देता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, डिप्टी वार्डन साइक्लोप्स वहां आ जाता है और क्वान को अपने लोहे के हुक से पकड़ लेता है। वह रिकी को सबक सिखाना चाहता है और हाई को चाकू देकर उसे आदेश देता है कि वह रिकी से निपटे। रिकी और हाई जेल के आंगन में आमने सामने होते हैं, जहां हाई ने घायल क्वान को एक बड़ी लकड़ी की क्रॉस से बांध दिया होता है। हाई को खुद भी दुख होता है कि उसे रिकी से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने आदेश का पालन करता है। रिकी लड़ाई से पहले क्वान को छोड़ने की मांग करता है, लेकिन अन्य कैदी उसे चेतावनी देते हैं कि हाई जब अपने टैटू दिखा देता है तो उसे रोकना असंभव होता है। हाई शीशे के टुकड़े रिकी की आंखों पर फेंकता है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। रिकी के बांह में भी गहरी चोट लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन रिकी किसी तरह अपनी आंखें धोकर दोबारा देख पाता है। इसी बीच बाकी कैदी रिकी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। रिकी तेजी से हाई के चाकू के हमले से बचता है और एक ही झटके में उसे बेहोश कर देता है। रिकी अपनी घायल बांह को मजबूती से बांधता है ताकि खून बहना रुक सके। हाई हार से घबरा जाता है और आखिरी बार पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी का एक जोरदार मुक्का उसे पूरी तरह हरा देता है। लड़ाई के बाद रिकी भारी लकड़ी की क्रॉस को जमीन से उखाड़ता है, लेकिन तब तक क्वान की जान जा चुकी होती है। गुस्से में भरे कैदी बगावत पर उतर आते हैं और साइक्लोप्स पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाकी 3 कैप्टन साइक्लोप्स की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। कैदी रिकी से बदला लेने और गैंग ऑफ 4 को खत्म करने की मांग करते हैं, लेकिन रिकी और खून नहीं बहाना चाहता। वह क्वान के शव को उठाकर वहां से चला जाता है, बदले की राह ठुकरा देता है। साइक्लोप्स यह मौका देखते हुए रिकी को नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन बनने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी का ध्यान एलन की तरफ चला जाता है। एलन हाई का गोद लिया बेटा था, जो अपने पिता की मौत पर शोक मना रहा था। रिकी उसे एक साधारण हरी पत्ती से संगीत बजाने का तरीका सिखाता है, लेकिन जब एलन इसे आजमाने की कोशिश करता है तो वह कोई आवाज नहीं निकाल पाता, क्योंकि कैप्टन ने उसकी जीभ काट दी थी ताकि वह उनके राज किसी को न बता सके। एलन के दर्द से भावुक होकर रिकी उसे अपनी बांसुरी गिफ्ट में दे देता है। इसके बदले एलन उसे पोस्ते के पत्ते, अफीम का पौधा देता है, जो साउथ ब्लॉक के कैप्टन का उपहार था। रिकी हैरान रह जाता है। जेल के अंदर कैप्टन एक गैर कानूनी अफीम की खेती चला रहे थे। इसी बीच तीनों कैप्टन एलन के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि उसने रिकी का साथ दिया था। एक क्रूर साजिश के तहत वे हाई के शव को प्रदर्शन के लिए रखते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि रिकी ने उसका अपमान किया। फिर वे बेरहमी से एलन की हत्या कर देते हैं और उसके शव को जेल के आंगन में फेंक देते हैं, ताकि भविष्य में कोई और गद्दारी करने की हिम्मत न करे। एलन की मौत से बुरी तरह टूटकर रिकी गुस्से में अपनी बांसुरी तोड़ देता है। साइक्लोप्स गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि अफीम की खेती का राज खुल चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिकी पहले ही पोस्ते के खेतों में आग लगा चुका था और पूरे साम्राज्य को जला रहा था। साउथ ब्लॉक का कैप्टन हांग चुन
रिकी को रोकने के लिए सामने आता है और जानलेवा कुंग-फू से उस पर हमला करता है। उसका एक जोरदार मुक्का रिकी के दिल के पास जाकर लगता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान जेल में अफरा तफरी मच जाती है और कैदी इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। साइक्लोप्स घबराने लगता है। तभी उसे खबर मिलती है कि जेल का डायरेक्टर हवाई की छुट्टियों से लौटने वाला है। डर के मारे वह प्लान जीरो को सक्रिय करने का आदेश देता है। उस जमीन पर पड़ा रिकी अपने घाव को पकड़कर अपने मास्टर की सीख को याद करता है। फिर वह अपनी ताकत समेटकर उठ खड़ा होता है और तीनों कैप्टनों का सामना करता है। एक कैप्टन रिकी को चाकू बंधी रस्सियों से जकड़ लेता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन तभी ताजान, गैंग का सबसे ताकतवर आदमी, बीच में आ जाता है और कहता है कि रिकी को मारने का सम्मान सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। दोनों रिकी को मारने के अधिकार पर बहस कर ही रहे थे कि अचानक प्लान जीरो के तहत दीवारों से ऑटोमेटिक गन सिस्टम चालू हो जाता है और चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग बचने के लिए भागते हैं। ताजान रिकी को पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है, लेकिन भयावह रूप से कमरा धीरे धीरे सीमेंट से भरने लगता है। रिकी अपनी ताकत से लोहे के दरवाजे को तोड़ देता है और सदमे में खड़े ताजान को बाहर निकाल लाता है। साइक्लोप्स ताजान की बलि चढ़ाने की योजना बना चुका था, लेकिन जब यह चाल नाकाम हो जाती है तो वह सीढ़ियों पर रिकी का सामना करता है। रिकी साइक्लोप्स के अवैध अफीम कारोबार को उजागर करने ही वाला था कि तभी सीमेंट पूरी तरह से जम जाता है, जिससे रिकी अपनी जगह पर फंस जाता है। साइक्लोप्स रिकी को पकड़ लेता है। अगले दिन जेल डायरेक्टर पहुंचता है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है। उसके साथ उसका बिगड़ैल बेटा वैंग भी होता है। वैंग एक ऐसा घमंडी लड़का था जो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझता था। वह साइक्लोप्स को भी तुच्छ समझता है। वैंग अपने कदमों को संभाल भी नहीं पाता और रेड कारपेट पर गिर जाता है। बस इतनी सी बात पर डायरेक्टर भड़क जाता है और गुस्से में आदेश देता है कि जिसने कालीन ठीक से नहीं बिछाया उसकी एक आंख निकाल ली जाए। यहाँ ताकत का नशा कुछ इसी तरह चलता था, बेरहमी और डर से। इसके बाद डायरेक्टर साइक्लोप्स पर चिल्लाता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में जेल में हंगामा मच चुका था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आता है कि अफीम के खेत जलकर खाक हो चुके हैं। साइक्लोप्स अपनी गलती छिपाने के लिए रिकी को दोषी ठहराता है और डायरेक्टर के सामने पेश करता है। रिकी पूरी तरह जंजीरों में बंधा होता है और सिर से पांव तक सीमेंट में ढका हुआ था, जैसे किसी बेकार की मूर्ति। लेकिन जैसे ही रिकी डायरेक्टर को देखता है, वह अचानक पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लेता है। एक ही झटके में वह सीमेंट तोड़ता है और डायरेक्टर को पकड़ लेता है। रिकी गुस्से में कहता है कि वह इस नशे के साम्राज्य को खत्म कर देगा। वैंग घबरा जाता है और चिल्लाता है कि साइक्लोप्स उसके पिता को बचाए, लेकिन उसी वक्त ताजान दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। जैसे कोई जिंदा बुलडोजर हो, ताजान रिकी को धक्का देकर फेंक देता है और उसे लोहे की मुड़ी हुई सलाखों में फंसा देता है। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त पिटाई। डायरेक्टर और उसके बेटे के लिए यह किसी मनोरंजन से कम नहीं था, लेकिन रिकी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से खुद को छुड़ाता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ताजान का जबड़ा अपनी जगह से खिसक जाता है। फिर एक और घूंसा मारकर रिकी ताजान की मुट्ठी तक तोड़ देता है। ताजान बेहोश होकर गिर जाता है। रिकी डटकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, कैदी कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान हैं। लेकिन डायरेक्टर को यह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक छत नीचे आने लगती है, धीमी मगर निश्चित मौत की तरह। रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइक्लोप्स के पास एक और चाल बची थी। वह रिकी को बिजली का झटका देता है। रिकी जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन तब ताजान, जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था, खुद को कुर्बान कर देता है और रिकी को बचाता है। रिकी फिर से आजाद हो जाता है और लोहे की सलाखों को तोड़कर बाहर निकलता है। लेकिन जब वह ताजान को बचाने की कोशिश करता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। छत पूरी तरह गिर जाती है और ताजान उसके नीचे दबकर मर जाता है। रिकी गुस्से और दुख से भरा हुआ कहता है कि ताजान के भी अपने लोग थे जो बाहर उसकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही अचानक उसके पैरों के नीचे का फर्श खुल जाता है। रिकी शिकंजों और जंजीरों में जकड़ा हुआ सीधे जेल के बीचों बीच एक गड्ढे में जा गिरता है। डायरेक्टर घोषणा करता है कि रिकी को जिंदा दफन कर दिया जाएगा ताकि बाकी कैदी देख सकें कि बगावत का अंजाम क्या होता है। दो कैदी विरोध करने की कोशिश करते हैं। रिकी को वहीं गोली मार दी जाती है और गार्ड्स बाकी कैदियों को आदेश देते हैं कि वे उसे मिट्टी से ढक दें। रिकी विरोध नहीं करता और यहाँ तक कि उनसे कहता है कि वे अपनी जान जोखिम में न डालें। डायरेक्टर साफ कर देता है कि अगर रिकी 7 दिन जमीन के नीचे जिंदा रहता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। साइक्लोप्स सोच समझकर जमीन में एक खोखली बांस की नली डाल देता है ताकि रिकी को थोड़ी हवा मिलती रहे, लेकिन वह ज्यादा समय तक तड़पता रहे। जैसे जैसे रात होती है, कैदियों में चिंता बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अंधेरे में हल्की सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। रिकी अभी भी जिंदा है और लड़ रहा है। दो बचे हुए कप्तान रिकी को चुप कराने के लिए बांस की नली में मांस का टुकड़ा डालकर उसे बंद कर देते हैं, लेकिन रिकी, जो एक सच्चा सर्वाइवर है, बांस को तोड़ देता है
और गिरा हुआ मांस खा लेता। भूखा और दफनाया गया रिकी अपनी खोई हुई प्रेमिका येन को याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि येन रात में घर लौट रही थी जब उसने कुछ लोगों को अफीम बेचते और इस्तेमाल करते हुए देख लिया। एक गैंगस्टर उसे देख लेता है और उसका अपहरण कर लेता है। वह किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन घबराहट में छत से फिसलकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे ने रिकी के अंदर ड्रग माफिया के खिलाफ आग भर दी। बदले की भावना से जलते हुए रिकी ने उस आदमी को खोज निकाला जो इसके लिए जिम्मेदार था। गैंगस्टर ने उस पर 5 गोलियां चलाईं, लेकिन रिकी जरा भी नहीं हिला। उसने एक ही घातक वार में उस आदमी को खत्म कर दिया, जिससे वह हीरो भी बना और कैदी भी। इसी बदले की वजह से वह जेल में बंद है। उसने न्याय के बजाय बदला चुना। 7 भयंकर दिनों के बाद, तूफानों और असहनीय यातनाओं के बावजूद रिकी जिंदा निकाला जाता है। वह खुदाई मशीन से कूदकर बाहर आता है, लेकिन उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। कप्तान तुरंत हमला कर देते हैं। कब्र जो नहीं कर पाई, वह अब पूरा करने को तैयार है। कैदी अब अन्याय और झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। वे बगावत कर उठ खड़े होते हैं, लेकिन रिकी को फिर से अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जाता है, जैसे कोई जंगली जानवर हो। फिर भी जंजीरों में बंधे होने के बावजूद रिकी हार मानने से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि एक भेड़िया और सुअर कभी दोस्त नहीं बन सकते। उसकी इस हिम्मत की सजा उसे तुरंत मिलती है। उसके चेहरे पर लोहे की रिंच से जोरदार वार किया जाता है। कप्तान उसे सताने के लिए कहते हैं कि वह बताए पिछले 2 सालों में वह कहाँ था। वे उसके मुंह में तेज धार वाले ब्लेड डाल देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक खून नहीं बहने लगता। लेकिन जब डायरेक्टर खुद जवाब पाने के लिए आता है तो रिकी उन्हीं ब्लेड्स को उसके चेहरे पर थूक देता है। शांत लेकिन घातक अंदाज में रिकी कहता है कि उसका राज इन जालिमों को कभी नहीं मिलेगा। उसी रात रिकी का एक दोस्त अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खाना और हिम्मत देने आता है, लेकिन सहायक वार्डन की पैनी नजर से कुछ भी छिप नहीं सकता। सुबह होते ही साइक्लोप्स उस गद्दार को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से मार देता है। वह उसकी लाश को बाकी कैदियों के लिए सबक बनाना चाहता है, लेकिन जब वह जीत की खुशी मनाने आता है तो देखता है कि रिकी वहां नहीं है। दरअसल रिकी छत के पास छिपा हुआ होता है, बाघ की तरह शिकार के इंतजार में। वह अचानक हमला कर देता है, गार्ड्स को मार देता है, सहायक वार्डन को खत्म कर देता है और साइक्लोप्स को घायल कर देता है। तभी और गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वे अपने मरते हुए दोस्त को बचा नहीं। रिकी चुपचाप उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसके दिल में अब बस गुस्सा भरा है। कैदी गुस्से में साइक्लोप्स पर टूट पड़ते हैं, उसकी आखिरी बची हुई हथेली भी काट देते हैं, जिससे वह बिना हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। जेल में दंगा भड़क उठता है। कैदी और गार्ड्स एक दूसरे से जमकर लड़ते हैं। हर कोई आजादी के लिए जान की बाजी लगा देता है। रिकी भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और ऐसा हमला करता है कि गार्ड्स पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। वह साइक्लोप्स को पकड़ लेता है और उसे आदेश देता है कि उसे डायरेक्टर के पास ले जाया जाए। इसी दौरान डायरेक्टर और उसका बिगड़ैल बेटा किचन में बैठे खाने का स्वाद चख रहे होते हैं और जिन व्यंजनों का स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता, उनके लिए शेफ को सजा दे रहे होते हैं। उनकी क्रूरता तब बाधित होती है जब रिकी अचानक वहां धमक जाता है। साइक्लोप्स रिकी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और गोलियां झेल लेता है, लेकिन डायरेक्टर बिना झिझक साइक्लोप्स को भी गोली मार देता है, यह साबित करते हुए कि यहाँ वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। बाकी ब्लॉक के कैप्टन रिकी के साथियों पर हमला करते हैं, जबकि रिकी खुद 2 मार्शल आर्ट मास्टर से भिड़ जाता है। उनमें से एक, क्वानू, रिकी पर उबलता हुआ पानी फेंक देता है, लेकिन जल्दी ही उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। उसका पैर एक बैरल में फंस जाता है और रिकी मौके का फायदा उठाकर उसका पैर काट देता है। अंतिम बचा हुआ कैप्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर कायरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़, वह उसे एक विस्फोटक गोली से उड़ा देता है। अगर आप इस जबरदस्त फिल्म का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखें। इस बीच कमेंट में बताएं कि आपने हाल ही में कौन सी अजीब और जबरदस्त फिल्म देखी है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहें।